बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और आज की जो रीडिंग है वो अक्टूबर मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने असेंडेंट के आधार पर या फिर अपने मून साइन और सन साइन के बिहाफ पे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में क्या आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल क्या एडवाइस है, लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में स्पेशल ओरेकल से मैं आपको एक आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का कि आपका काम कब और कितने टाइम में होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम एक्वेरियस। जिनका भी सन साइन, मून साइन एक्वेरियस है या असेंडेंट में एक्वेरियस साइन है, ये रीडिंग उनके लिए है, कुंभ राशि के लिए है। तो शफल करते हैं आपके कार्ड्स और देखते हैं आपकी इस महीने की क्या एनर्जीज है, कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, कैसी आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए करियर और फाइनेंस का स्टेटस है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या आपका आंसर है। वो सभी एनर्जीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद सेकंड कार्ड है मेरे पास टू ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत ही कम्युनिकेटिव पाइल है ये। इस लोग में जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं इस पाइल में, वो बहुत ही कम्युनिकेशन में बिलीव रखने वाले हैं, बहुत ही कट थ्रोट लोग हैं। एक कार्ड और मैं आपके लिए निकालूंगी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस कार्ड को मैं साइड पे कर देती हूँ, इसको हम लास्ट में रीड करेंगे ओवरऑल एनर्जीज को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको इस मंथ में बहुत एक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है, मेंटल क्लैरिटी आने वाली है। और आपके सामने जैसे कुछ चीज़ों का कहते हैं ना कि आप उनके बारे में कुछ और सोच रहे थे, वो चीज़ें कुछ और ही थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी, कुछ ट्रूथ रिवील हो सकता है आपके सामने। तो सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास दो सॉर्ड्स कार्ड आए हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ही कम्युनिकेटिव पाइल लग रही है। कोई कहीं ना कहीं आप अपनी बातों से दूसरों को हर्ट भी कर देते हो। तो ये कार्ड आपको दिखाता है ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी है कि आपको सिचुएशन में सच दिखने लगेगा। जो आप सोच रहे थे ना कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे नहीं होगी, और आपको सडनली एक नया प्रोस्पेक्ट, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा किसी भी सिचुएशन में। वहाँ एक क्लियर ब्रेक थ्रू मिलेगा। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी आपकी लाइफ का एक ऐसा फील्ड या जहाँ पे आप क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे थे जिस भी डायरेक्शन में, तो वो क्लैरिटी अभी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे आने वाली है। तो ये महीना आपको डिसीजन मेकिंग की एक पावर देगा और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाएगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो आप इस टाइम पे कि आप लोगों से बातचीत करोगे। हो सकता है कि कोई किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वहाँ से आप बहुत क्लैरिटी लेने वाले हैं। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या बातें करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हो सकता है कि कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था पहले, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अब आपका यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद करियर और फाइनेंस के लिए टू ऑफ सॉर्ड्स, तो ये आपके सामने ना कुछ ऐसे डिसीजंस आने वाले हैं जहाँ पे आपको ना डिफ़िकल्ट चॉइसेस मिलेंगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। आप दो लोगों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में, दो अपॉर्चुनिटीज़ की के बीच में बहुत ही स्टक फील करने वाले हो, और कोई डिलेमा, कोई कन्फ्यूजन रह सकता है, फेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पता है एक एडवाइस है कि आंसर्स आपके अंदर हैं, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप उन दो ऑप्शंस के बीच में छुपे फंसे हुए हो। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, कहीं से कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, किसी की भी एडवाइस आप मत लीजिए। ये आपकी रीडिंग बोल रही है एक्वेरियस
कुंभ राशि के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे कि लोगों की ऑप्शंस के बीच में मत फंसिए, ओपिनियन के बीच में मत फंसिए। अपना आपका जो आंसर है ना वो अपनी अंतरात्मा से आएगा। आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल काम, कोई भी ऐसी चीज़ स्टक है ना प्रोफेशनली, वो न्यू मून, अक्टूबर में न्यू मून के टाइम पे जब पूरा, सॉरी, जब मून को, न्यू मून और फुल मून यानी कि जो पूरा पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है उसके टाइम पे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। और जो भी पाथ है आपके सामने, एक बहुत रिस्की है और एक बहुत ही स्मूथ रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और उस चीज़ का आंसर लेने की कोशिश कीजिए, और तभी आप उस पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। और तो इसकी जो एनर्जी है ना टू ऑफ सॉर्ट्स की, वो अपने आप में ही बड़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है। अगर आप यहाँ से चलेंगे ना, 1 और 2 नंबर, एक ही पाइल के दोनों कार्ड 1 और 2 में है, फिर इधर भी हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके पास ना न्यू एनर्जीज बहुत सारी हैं। अगर आप इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो आपका अक्टूबर मंथ ना बहुत स्मूथ, बहुत ही लॉजिकल मंथ, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी वाला रहने वाला है। लेकिन अगर आप इसको कंफ्यूजन को दूर नहीं करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो या फिर इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आपके जो भी सबसे ज़्यादा नियर एंड डियर हैं, आप उनसे बात कीजिए अपने प्रॉब्लम के बारे में। किसी किसी से, सब लोगों से बिल्कुल बात मत कीजिए, अपने सीक्रेट्स को सबको बिल्कुल भी मत बताइए। तो हाई प्रेस्टिस आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए आया है। ये कार्ड दिखाता है अ, कि कुछ कुछ अंदर पक रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो सब कुछ सामने नहीं है। आपके पार्टनर और आपके मन में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। कुछ इमोशन या ट्रूथ आपके रिलेशनशिप में हिडन हो सकते हैं। और ये सिंगल्स के लिए भी बिल्कुल भी कोई पार्टनर ढूंढने का टाइम नहीं है। ये एक्चुअली ना इस पाइल में बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इस पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और सन मून, सैटर्न मून का कुछ कनेक्शन बन रहा है आपके इस टाइम पे कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में। तो आप उसे प्लीज़ चेक करवाइए, उसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ या डूज एंड डोंट्स आपको करने चाहिए। और यहाँ पे जो है रिलेशनशिप में आपको बेसिकली ना, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर कोई रिलेशनशिप में है और आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि नहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, तो गो फॉर इट। तो वो एक्चुअल में ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आपको ना सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, बट यू कीप इग्नोरिंग, यू आर कॉन्टिन्यूसली इग्नोरिंग दोज सिंबल्स, दोज थिंग्स जो आपको लाइफ में सही डिसीजन, सही तरफ लेके जा सकती हैं। और जो कपल्स हैं उनमें डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एक दूसरे से अपनी बातें छुपाने की बजाय कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। सॉर्ट्स हमें पीछे से, पिछला कार्ड भी हम देखेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि करंट कार्ड की एनर्जी हमें प्रीवियस कार्ड से भी थोड़ा सा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो यस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बातचीत करने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और ज़्यादा इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। सिंगल्स हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं या फिर जो मैरिड कपल्स हैं, उसमें आप इंट्यूशन को ज़्यादा यूज़ कीजिए और अजम्पशन को कम कीजिए। यही आपके लिए मंत्रा है इस मंथ का। अक्टूबर मंथ में बहुत ही आप इंट्यूटिव रहने वाले हो। मैं तो कहूँगी कि यहाँ इन दोनों कार्ड का ना आपस में बहुत ही डीप कनेक्शन है। देखिए, यहाँ से कन्फ्यूजन है, मैंने बोला 2 ऑफ सॉर्ट्स आपको कह रही हैं कि अंदर ही आपके आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास आया हाई प्रेस्टिस। ये लव की रीडिंग में है, ये लव के लिए कार्ड निकला है, बट ये ओवरऑल भी ये जो पाइल है और उस पाइल के लिए जो कार्ड्स पिक किए एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये यही बोल रहा है कि अजम्पशन नहीं है, हर चीज़ को इंट्यूशन से, अंतरात्मा से पूछिए, अंदर से जो आंसर आ रहा है उसी को फॉलो कीजिए रिलेशनशिप में भी। उसके बाद स्पिरिचुअल गाइडेंस है, न्यू एनर्जीज आएंगी अगर आप इन दोनों कार्ड्स के गाइडेंस को, इंट्यूशन को, अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको सुनेंगे। तो एक डिवाइन स्पार्क फील होने वाली है आपको। और ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको नई एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलेगी जो आपको स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट करेगी। और वो नई इंस्पिरेशन आपको ना, जब आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे उसी से मिलेगी। देखिए, मैं हमेशा बहुत बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, इंट्यूशन हम सभी के पास है, उसको
कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे के पास भी है, उसकी इंट्यूशन बहुत ही प्योर है। हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा बड़े होते होते अपनी इंट्यूशन पे डाउट होने लग जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपके लिए एडवाइस है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, इंट्यूशन को बढ़ाने की प्रैक्टिसेस कीजिए आप। तो शायद एक जब आप न्यू प्रैक्टिस करेंगे ये, तो ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरह आपकी लाइफ में आ सकता है। ये महीना आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आगे, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा, आपको पुश करेगा, आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा कि येस, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही नहीं रह सकते, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो येस, आप काम कीजिए। उसके बाद हमारे पास एक कार्ड आपके लिए ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपको सलाह के लिए, चैलेंज और एडवाइस के लिए कार्ड आया है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप कभी कभी अपने स्ट्रगल में अकेला फील करते हैं और आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सी, तो ये की भी आपके पास है, ये की भी आपके इंट्यूशन की है। मींस जो भी काम नहीं बन रहे हैं उन सभी की चाबी आपके पास है, बाहर के लोगों के पास नहीं है। बाहर के लोगों से सलाह नहीं करनी है आपने, अपने आप ही अपने लिए ही काम कीजिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर ना बहुत फाइनेंशियल या इमोशनल वरीज का बर्डन है, लेकिन एडवाइस यही है कि हेल्प मांगने से ही मिलती है, और ये हेल्प आपको बाहर से नहीं मांगनी है, ये हेल्प आपके अंदर है। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, आंख बंद करके उसे फॉलो कीजिए। एंड मुझे उसके बाद प्लीज़ बताना ज़रूर कि क्या आपको इस चीज़ ने हेल्प किया या नहीं किया। तो बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, कंफर्ट जोन से निकलिए। कि कंफर्ट जोन क्या है कि आप सोचते हो लोगों से बातचीत करके ना सब चीज़ें तो हल हो जाती हैं, बड़ों से, छोटों से, गुरु से बात करके हर चीज़ का तो सोल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन इस टाइम पे आप दूसरों से सोल्यूशन मत लीजिए। यही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि अपना काम खुद से करो। ये टेम्परेरी स्ट्रगल है, सून यू विल बी आउट फ्रॉम दिस सिनेरियो। जो भी आपका चल रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अक्टूबर मंथ में, एक्वेरियस। और करियर में मैंने बता दिया आपको कि दो ऑप्शंस, दो रास्ते आपको मिलेंगे हर जगह पे। तो उसको सही रास्ते को आपने सिलेक्ट करना है। इंट्यूशन आपको हेल्प करने वाली है, पेशेंस रखनी है। और आपको कोई ना कोई, जब अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे, कोई ना कोई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आपको अपने आप से ही मिलने वाली है। तो यस, ये आपकी रीडिंग थी, एक्वेरियस साइन। तो अब चेक करते हैं आपका टाइम ओरेकल से। आप एक क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए कि आपका कोई भी काम, कोई भी चीज़ कब होने वाली है। तो मैं आपको ओरेकल से उसका आंसर दूंगी। ओके, दो कार्ड्स क्यों आने जा रहे हैं? ओके, चलो दो पिक कर लेते हैं हम। किसी भी पाइल में दो कार्ड्स नहीं निकल के आए हैं, सिर्फ इसी पाइल के आए हैं। तो दिसंबर मंथ में आपका काम हो जाएगा। देखिए, अब ये दोनों सिचुएशन आपके लिए ना फिर अगेन वैसे ही सब कुछ क्रिएट कर रही है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, दो रास्ते आपके लिए, मतलब डुअलिटी है इस पाइल में ना। तो अगर आप सब चीज़ों को क्लियर करेंगे तो दिसंबर में आपका काम हो जाएगा। आप जो भी चीज़ बहुत अपने लिए प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं करेंगे, उस डुअलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इट्स नॉट द राइट टाइम। तो मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि तुरंत डिसीजन नहीं लेना है आपने, बिल्कुल भी। आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। तो दिसंबर तक कुछ भी तो टाइम नहीं बचा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 ही तो महीने हैं। तो 3 महीने, लाइक 3 मंथ्स आर नथिंग, बिकॉज अक्टूबर पूरा फेस्टिवल्स में ही निकल जाएगा, है ना। उसके बाद दिसंबर में तो आपको कहा जा रहा है कि काम हो जाएगा। तो येस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत स्वर विज्ञान के बारे में पता है तो स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कीजिए। आप स्वर लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। ये स्वर विज्ञान वो वाला स्वर नहीं है, सिंगिंग वाला, ये जो ब्रीदिंग का होता है। तो यस, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बहुत क्लैरिटी लाइफ में लेके आएगा आपको। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए। बिलीव मी, बहुत ही पावरफुल पाइल, बहुत ही पावरफुल रीडिंग रही है ये। लेकिन इस रीडिंग से आपको सल्यूशन लेना है, ठीक है। अब सिचुएशन तो आपको पता है कि कैसी है मेरी, लेकिन अब सल्यूशन, एडवाइस क्या है, एडवाइस पे आपको काम करना है। तो यस, अगर ये रीडिंग कहीं से भी आपके साथ रेजोनेट करती है
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।